जो परीक्षित एक चींटी भी नहीं मारते थे, वो परीक्षित सोचने लगते हैं मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा। शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। शिकार करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं, प्यास लगती है, गला सूखने लगता है, इधर उधर देखते हैं कुछ दिखाई नहीं देता, तो एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया के पास पहुंचते हैं। जब कुटिया के पास पहुंचे तो देखा कि एक संत बैठे हुए हैं जो कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि हे ऋषि, हे ब्राह्मण, मुझे प्यास लगी है, आप मेरी बात को सुनिए। परीक्षित बार बार आवाज देते हैं लेकिन वो संत नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो वास्तव में ध्यान में बैठे हुए थे। लेकिन जब कलयुग का प्रभाव होता है तो संत पर भरोसा भी नहीं होता है। जिस पर ज्यादा कलयुग का प्रभाव होता है वो क्या करता है, वो नास्तिक हो जाता है, ना भगवान को मानने को तैयार होगा, ना संत को मानने को तैयार। जो भगवान को नहीं मानेगा वो संत को क्या मानेगा। संत को मानने से पहले भगवान को मानना पड़ता है। जो भगवान का भक्त होता है वही संत का भी सम्मान करेगा। कलयुग का प्रभाव था। अगर आपके अंदर भगवान की भक्ति है, संत या विद्वान के प्रति हृदय में श्रद्धा का भाव है, तो मानिए कि इस कलयुग के प्रभाव से आप बचे हुए हैं। कलयुग का प्रभाव यूं तो हर मनुष्यों पर है, लेकिन जो भगवान के शरण में हैं उन पर कलयुग का कम प्रभाव है, क्योंकि भगवान उस पर कलयुग का विशेष प्रभाव पड़ने नहीं देते हैं। भगवान के प्रभाव से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो शंका हुई परीक्षित को कि ये संत सच में ध्यान में बैठे हैं या नहीं बैठे, और उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठाया। मरा हुआ सर्प उठा करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, ये देखने के लिए कि ध्यान में बैठे हैं कि नहीं बैठे। और वो तो सच में ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनके शिष्य देख रहे थे इस दृश्य को। शिष्य दौड़ते हुए गए शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास और जाकर के कहा कि आपके पिता ने, परीक्षित ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। और श्रृंगी ऋषि को क्रोध आता है। श्रृंगी ऋषि श्राप दे देते हैं कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। हाहाकार मच जाता है। उस समय जितने भी संत ऋषि होते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या कर दिया श्रृंगी ऋषि ने। स्वयं श्रृंगी ऋषि के पिता शमीक ऋषि कहने लगते हैं कि पुत्र तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे वो पांडवों के पौत्र हैं, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित हैं, जिनको गर्भ में जाकर के भगवान ने दर्शन दिया था। तुमने उनको श्राप दे दिया, तनिक भी विचार नहीं किया। कलयुग का प्रभाव था जो उनसे छोटी सी त्रुटि हो गई, और छोटी सी त्रुटि के कारण तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। वे स्वयं चिंता करने लगे कि अब क्या किया जाए। अब तो समय नहीं है परीक्षित के पास, मात्र 7 दिन बचे हैं। परीक्षित को जब पता चला कि मुझे श्राप मिल चुका है, 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डसेगा, उन्होंने उसी समय अन्न जल सभी का त्याग कर दिया और स्वयं विचार करने लगे कि अब ऐसा मैं क्या करूं कि 7 दिनों में मेरी मुक्ति हो जाए। अत्यंत व्याकुलता हो रही है परीक्षित के हृदय में। व्याकुलता इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। व्याकुलता इसलिए कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। सारे संत ऋषि को एकत्रित करते हैं, सबसे पूछने लगते हैं मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मात्र 7 दिन का समय है। कोई नहीं बता पा रहा है कि 7 दिन का समय बचा है, क्या इनको सुझाव दिया जाए, क्या करें ये। सभी इस चिंता में।